हजरत सौबान फरमाते हैं, मैं रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम लोगों ने फतह हासिल कर ली? मैंने अर्ज किया, जी हां या रसूल अल्लाह, हमने फतह हासिल कर ली है। फिर मैंने वही बात अर्ज की जो लोग कह रहे थे। लोग तो हथियार रख चुके हैं, घोड़े छोड़ दिए हैं और कहते हैं कि अब जंग खत्म हो गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जलाल भरा जवाब दिया, वो झूठ बोलते हैं, कत्लो कताल तो अब शुरू हुआ है। फिर फरमाया, हमेशा एक फितना रहेगा, अल्लाह कुछ कौमों के दिलों को हिदायत से फेर देगा और तुम उनसे जिहाद करोगे, अल्लाह तुम्हें उन पर गालिब करेगा। यह सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अल्लाह का हुक्म यानी क़यामत ना आ जाए। और आखिर में वही ऐलान, और उस वक्त मोमिनों की सरजमीन शाम होगी। इस आखिरी रवायत में सहाबा का अमल बताया गया है। हजरत अबू दरदा हिम्स शहर में थे। जब अमीर माविया को मालूम हुआ कि वो हिम्स छोड़कर दिमिश्क यानी शाम के मरकज में मुंतकिल हो गए हैं, तो हिम्स के लोग हजरत उमर के पास गए और दरखास्त की, अबू दरदा को वापस भेज दें। जब अमीर माविया ने अबू दरदा से बात की तो उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा, ऐ मुआविया, क्या तुम मुझे मोमिनों की सरजमीन छोड़ने का हुक्म देते हो? यानी उन्होंने शाम को वही जगह समझा जिसकी बशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। दोस्तों, ये वो हदीस हैं जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फितनों का दौर आएगा, कौमें हक से फेर दी जाएंगी, लेकिन एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी और मोमिनों की मजबूत सरजमीन शाम होगी। ये नसीहत, ये मंजरनामा सिर्फ तारीख नहीं, आने वाले जमाने की निशानी भी है।